वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का इंटर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम सभी लोग एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैप्सूल सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आवश्यकता क्यों है इन सब चीज़ों की। आप थोड़ा सा समझिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रेगुलरिटी से नहीं पढ़ पाते। कायदा तो ये कहता है कि रेगुलरिटी से पढ़ना चाहिए, बट वो रेगुलरिटी से नहीं पढ़ पाते। शायद टाइम कम होता है या कुछ भी व्यस्तताएं व्यक्ति की हो सकती हैं जिस वजह से वो रेगुलरिटी से वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, या फिर वो पढ़ाई तो करना चाहता है मगर वो कम समय में ज़्यादा चीज़ें गेन करना चाहता है। ऐसी स्थिति में जो बच्चे रेगुलरिटी से पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी लोगों को ये सब पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है। और जो रेगुलरिटी से पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं वो सबसे पहले तो एक कॉपी बना लें, और जो भी मैं कैप्सूल सीरीज़ में दूंगा वो कैप्सूल्स आपको रोज़ खाने। रोज़ से मतलब है जितने दिन के इंटरवल पर मैं ये कैप्सूल सीरीज़ दूंगा, आपको बस उस कॉपी पर मेंटेन करते जाना है इतनी चीज़ें। और बोर्ड परीक्षा के टाइम पर एक बार फटाफट रिवाइज करके जाना। बहुत अच्छे मार्क्स आप सभी लोगों के आने वाले हैं। तो देखो, मैं आज जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं उसका नाम है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हज़ारों रिएक्शन पढ़ेंगे, बहुत सी पढ़ ली हैं, बहुत सी पढ़ते रहेंगे, बट क्या उन सारी रिएक्शंस को याद करना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ पेपर के समय पर? तो पेपर के समय पर वो सारी रिएक्शन याद करने का, रिवीजन करने का टाइम नहीं होता है। बट हाँ, कुछ खास रिएक्शन हैं जिन्हें याद करना आसान भी होता है, जो याद होती भी हैं, और पेपर टाइम पर अगर रिवाइज हो जाए तो फिर तो बात ही दूसरी है। इससे नंबर तो 4 नंबर की क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो उन्हीं नेम रिएक्शनों में आज मैं आपको 10 नेम रिएक्शन बताऊंगा, और वो 10 की 10 नेम रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नेम रिएक्शन से, जिसका नाम होता है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन वैसे तो काफ़ी डिटेल रिएक्शन है, बट यहाँ पर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमारी भाषा क्या होगी कि वी एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उन्हें NaOH अथवा अन्य किसी प्रबल क्षार के साथ अभिकृत कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राप्त होते हैं। इन अभिक्रिया को या इस अभिक्रिया को
एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये भाषा जो मैंने लिखी है, चूंकि शुरुआत कर रहा हूं इसलिए मैंने भाषा लिख दी है। अब ये भाषा मैं एक रिएक्शन पर अप्लाई कर रहा हूं और भाषा को मैं साथ में बोलता जाऊंगा। इसके बाद वाली जो नेम रिएक्शन होगी उसमें मैं केवल समीकरण लिखूंगा, भाषा को मैं बोलूंगा, उस भाषा को आप लिख लीजिएगा और समीकरण तो समझा ही रहा हूं तो उसको आप लिख लीजिएगा। देखो, ये हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, नाम है इसका एसिटल्डिहाइड। इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड। इस क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन और उस पर जो H लगे होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो, एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है और एक नहीं है, तीन है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, देखो ये भी एसिटल्डिहाइड है, ये भी एसिटल्डिहाइड है। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड को हम प्रबल क्षार NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो देखो होगा क्या कि ये जो O है ये OH में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से कंपाउंड बनेगा CH3 CHOH CH2 एंड CHO। ये हमारा क्रियात्मक समूह है। इसके बगल वाला कार्बन अल्फा और उसके बगल वाला बीटा, इस पर OH है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में नाम लिख दीजिए, ये 4 कार्बन है, 3 4, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ये नाम हो जाएगा। अब बताओ, इसमें अल्कोहल के भी गुण हैं और एल्डिहाइड के भी गुण हैं। तो एल्डिहाइड का एल्ड और अल्कोहल का ऑल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एल्डोल। तो ये जो कंपाउंड बना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं एल्डोल। और इस एल्डोल को अगर हम गर्म कर दें तो सेटजेफ के नियम से OH यहाँ से निकलेगा और H बगल वाले से निकलेगा जहाँ H कम होंगे, एंड फाइनली हमको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अब देखो, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को कंबाइंड वे में यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, इस रिएक्शन का नाम होता है एल्डोल संघनन। ध्यान से लिख करके याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। भाषा और एक उदाहरण आपको देना पड़ता है। एल्डोल की डिटेल आप एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ चुके हो तो आप वहाँ से इसकी डिटेल को समझ सकते हो। फिलहाल नेम रिएक्शन में ये पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी, यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह आप कीटोन भी ले सकते थे। दूसरी रिएक्शन बताने से पहले थोड़ा बता दूं, यहाँ जो क्षार लिया गया है वो प्रबल क्षार है मगर उसका तनु विलयन हम लेते हैं। ठीक है, प्रबल क्षार है मगर उसका हम तनु विलयन लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डाइल्यूट। ऐसा नहीं है NaOH ही लेना चाहिए, NaOH की जगह हम KOH का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेराइटा वाटर बेरियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं, K2CO3 का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, मैं यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन का डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ मैकेनिज्म पर डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं केवल आपको उतना बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो आप एल्डोल संघनन को कितना लिखोगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं दूसरी नेम रिएक्शन की। देखो, हमारी दूसरी नेम रिएक्शन है कैनिज़ारो अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं यहाँ पर सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ही बता रहा हूँ, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिज़ारो अभिक्रिया। इसमें आप क्या लिखोगे? यह अभिक्रिया वह एल्डिहाइड देते हैं, ध्यान रखिएगा, वह एल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड ही लेना है। यह अभिक्रिया वह एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इससे पहले आपने पढ़ी एल्डोल, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वह देते हैं। उदाहरण के लिए
हम बात कर रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड की। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। देखो फॉर्मेल्डिहाइड में ये क्रियात्मक समूह है, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा होता है। चूंकि कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन की तो बात छोड़ दीजिए, तो फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एक और ले लेते हैं C6H5CHO, इसका नाम होता है बेंजिल्डिहाइड। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप कहोगे ये एल्डिहाइड, उसके बगल में तो 5 H हैं। नहीं, जब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये संरचना रहती है। आप देखो ये C6H5 को हमने रिंग में बना दिया और CHO, तो आप खुद से देखो ये क्रियात्मक समूह और ये वाला कार्बन है, और इस कार्बन पर देखो एक भी H नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो कहने का मतलब कैनिज़ारो अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड भी दे सकते हैं और बेंजिल्डिहाइड भी दे सकते हैं। अब हम अपनी भाषा क्या लिखेंगे कि जब फॉर्मेल्डिहाइड अथवा बेंजिल्डिहाइड को प्रबल एवं सांद्र क्षार ब्रैकेट में 50% NaOH के साथ अभिकृत कराते हैं तो अभिक्रिया में एक अणु का अपचयन, जबकि दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है। इस अभिक्रिया को कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। देखो बहुत सिंपल है, 2 अणु लेना है किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के, या फिर 2 अणु लेना है बेंजिल्डिहाइड का। अभिक्रिया किससे करानी है, 50% NaOH से। होना क्या है, 2 अणु में से एक अणु का हो जाएगा अपचयन, तो एल्डिहाइड के अपचयन से बनते हैं एल्कोहल। एक कार्बन का एल्कोहल कौन सा होगा, CH3OH, जिसको हम बोलते हैं मैथिल एल्कोहल। और दूसरे अणु का होना है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है एसिड, और एसिड इस बेस से रिएक्शन करेगा तो बनेगा सॉल्ट। एक कार्बन का एसिड कौन सा होता है, HCOOH फॉर्मिक एसिड, मगर ये एसिड है और रिएक्शन में NaOH भी है, तो ये रिएक्शन से क्या बनेगा, HCOONA, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम फॉर्मेट। क्लियर। सेम रिएक्शन आप यहाँ पर दोहराओ। अगर हम बेंजिल्डिहाइड को 50% NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो इसका एक अणु अपचयित हो जाएगा, C6H5CH2OH बनेगा, और दूसरा अणु ऑक्सीकृत हो जाएगा, C6H5COOH बनना चाहिए मगर लवण बनेगा तो COONA बनेगा। इसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, और इसका नाम क्या है, बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिज़ारो अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। आपको भाषा क्या लिखनी है कि ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड, यदि उनको प्रबल क्षार अर्थात 50% NaOH के साथ जब
अभिकृत कराया जाता है तो एक अणु का अपचयन होकर के अल्कोहल बनता है, जबकि दूसरे अणु के ऑक्सीकरण से एसिड बनता है, जो कि अभिक्रिया में मौजूद क्षार से क्रिया करके लवण में परिवर्तित हो जाता है। और समीकरण ये लिख दोगे। क्लियर हुआ? ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती हैं, आप अच्छे से लिख करके इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। अब हम बात करते हैं थर्ड नेम रिएक्शन की, तीसरी नेम अभिक्रिया की। देखो ये है हमारी तीसरी नेम रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी बहुत पूछी गई है। रिएक्शन का नाम है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। देखो इसमें क्या लिखेंगे, यह अभिक्रिया प्राथमिक एमीन देते हैं, 1 डिग्री अमाइन इस रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं। आगे भाषा क्या लिखेंगे कि जब प्राथमिक अमीन 1 डिग्री अमाइन या प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म तथा प्रबल क्षार NaOH या KOH आप ले सकते हो, हम KOH ले रहे हैं, प्रबल क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो आइसो साइनाइड, जिसको हम बोलते हैं कार्बिल अमीन, की प्राप्ति होती है। जो कि एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग 1 डिग्री अमाइन की जांच हेतु या परीक्षण हेतु किया जाता है। ठीक है, ये भाषा लिखनी पड़ेगी। नेम रिएक्शन जब आती है तो आपको भाषा और समीकरण दोनों लिखने पड़ते हैं। देखो 1 डिग्री अमाइन मतलब जिसमें NH2 ग्रुप रहेगा, पूरा NH2 ग्रुप, या कहें तो NH2 ग्रुप अगर केवल एक तरफ R से अटैच है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। अगर हम यहाँ देखें कि अगर NH से दो तरफ R लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन, द्वितीयक अमाइन। अगर 3 तरफ R लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। तो हम देखते हैं द्वितीयक अमाइन और तृतीयक अमाइन तो इस रिएक्शन को देते ही नहीं है। कौन देता है? प्राथमिक अमीन देते हैं। इसमें क्या होता है कि हम प्राथमिक अमीन की रिएक्शन किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म से कराते हैं और प्रबल क्षार से कराते हैं। गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा RNC। ये NC का स्ट्रक्चर है, ये उपसह संयोजी बंध है और ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, RNC बनता है प्लस 3 मोल्स ऑफ KCl बनता है प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O बनता है। तो ये क्या बना है? एल्किल आइसो साइनाइड। ये एक जनरल रिएक्शन हो गई। अगर हम इस R की जगह हम वैल्यू रख दें तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा CH3CH2NH2। इसको हम क्या बोलते हैं? एथिल एमीन। अगर हम इस एथिल एमीन की रिएक्शन किससे कराएं? क्लोरोफॉर्म से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमको मिलेगा एथिल आइसोसाइनाइड। NC लिख सकते हो आप। अगर संरचना नहीं बनानी है तो सिंपल NC लिख सकते हो, प्लस 3 मोल्स ऑफ KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O। इसका नाम क्या होगा? एथिल आइसो साइनाइड। ठीक है, आप इसकी जगह अगर एनिलीन लोगे, इसका नाम होता है
एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन। अगर एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन भी एक प्रकार का 1 डिग्री अमीन है, अगर इसकी रिएक्शन भी हम क्लोरोफॉर्म से कराते, प्रबल क्षार के साथ कराते, तो हम देखते हैं कि हमें C6H5NC मिला। इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड बना है, प्लस 3 मोल्स ऑफ KCl और 3 मोल्स ऑफ H2। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बेल एमीन अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और बहुत पूछी जाती है। इसको भी आप अच्छे से लिख करके याद कर लेंगे। जितनी भाषा उतना ही समीकरण। आप कहोगे कि क्या सर 3-3 लिखना है? नहीं, कोई भी आप एक समीकरण लिखोगे आपका काम चल जाएगा। मैंने बता इसलिए दिया क्योंकि कभी कभी यही क्वेश्चन क्या होता है जब मैं आएगा, जो मैं आपको कैप्सूल सीरीज़ में आगे पढ़ाऊँगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है जब एनिलीन की क्रिया प्रबल क्षार और क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं। क्या होता है जब एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और प्रबल क्षार के साथ गर्म करते हैं? तो याद रखिएगा, उसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है जिसका नाम होता है फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका उपयोग एनिलीन के परीक्षण में भी किया जाता है, प्राथमिक एमीन के परीक्षण में भी किया जाता है और क्लोरोफॉर्म के भी परीक्षण में भी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन की। देखो, ये है हमारी 4th नेम रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। नाम है क्लीमेंशन अपचयन। देखो इसमें भाषा क्या लिखेंगे, जब एल्डिहाइड अथवा कीटोन को ZnHg, इसको पढ़ते क्या हैं, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ अपचयन कराते हैं तो हमें संगत एल्केनों की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ कभी कभी एल्केन ना लिख करके हाइड्रोकार्बन लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति होती है। जनरली संतृप्त होता है तो एल्केन मिलती है और असंतृप्त होता है तो हमें एल्कीन एल्काइन भी मिल सकते हैं। देखो उदाहरण के लिए हमारे पास कोई एल्डिहाइड है RCHO, ठीक है, इसका हमने एक उदाहरण ले लिया CH3CHO, नाम है इसका एसिटल्डिहाइड। इसकी जगह आप कीटोन भी ले सकते हो, ये है हमारा कीटोन। और हमने एक कीटोन का भी उदाहरण ले लिया जिसका नाम है एसीटोन। हमने इसका अपचयन कराया। अपचायक के लेना है जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl, ठीक है। ये अपचायक लेना मैंडेटरी है, तभी ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, क्लीमेंशन अपचयन। अपचयन कराएंगे तो इनकी रिएक्शन से H मिलेगा और उस H की रिएक्शन से हमारा जो एल्डिहाइड था वह परिवर्तित हो जाएगा एल्केन में, या कहें तो हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, अगर हम एसिटल्डिहाइड का अपचयन कराएं किससे, जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl से, तो हमको 2 कार्बन का एल्केन मिलेगा जिसको हम बोलेंगे एथेन, ठीक है। अगर हम कीटोन का अपचयन कराते हैं किससे, जिंक अमलगम सांद्र HCl से, तो हमें मिलेगा एल्केन RCH2R प्लस H2O। ये हमारा एल्केन है या हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और ये हमने एसीटोन लिया, अगर हम इसका अपचयन करें जिंक अमलगम
सांद्र HCl से, तो हमको मिलेगा CH3 CH2 एंड CH3 प्लस H2O, जिसको हम बोलेंगे प्रोपेन। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लीमेंशन अपचयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख करके याद कर लीजिएगा। तो हमने 4 नेम रिएक्शन यहाँ पढ़ ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन। देखो हमारी नेक्स्ट नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो इसमें 2 रिएक्शन समाहित रहती हैं। आप कोई एक लिख दोगे, आपका बोर्ड में काम चल जाएगा। मैं दोनों रिएक्शन अलग अलग बता रहा हूँ, जिससे आप व्यवस्थित तरीके से लिखता हो। फ्रीडल क्राफ्ट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, या जिसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, ये पहली रिएक्शन है। और दूसरी रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण या एसाइलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, दोनों 2 अलग अलग रिएक्शन है। इसमें देखो हम क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन हेलो एल्केन से करेंगे। हेलो एल्केन से करेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमको मिलेगा एल्किल बेंजीन। इसका नाम है एल्किल बेंजीन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। उदाहरण के लिए हमने बेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से कराई या क्लोरोमेथिन से कराई निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमको मिलेगा टोलुइन प्लस HCl। इसका नाम है टोलुइन। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप ऐड हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। अब देखो, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन अम्ल क्लोराइड के साथ करा दें, सेम कंडीशन, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमको मिलेगा एसिल बेंजीन। ये है एसिल ग्रुप, एसिल बेंजीन। उदाहरण के लिए देखो, अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करा दी, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमको मिलेगा एसीटोफिनोन। इसका नाम है मेथिल फेनिल कीटोन, इसी का नाम होता है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन की प्राप्ति होती है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। इसमें 2 रिएक्शन है, अलग अलग भी पूछी जाती है या फ्रीडल क्राफ्ट के नाम से पूछी जाती है, तो आप कोई भी एक लिख दोगे तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हमने 5 नेम रिएक्शन देख ली हैं। एक नेम रिएक्शन हम और देख लेते हैं, उसके बाद जो बची हुई नेम रिएक्शन है, मैंने 10 के लिए बोला था, बट 10 बनाने में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक रिएक्शन और बताने के बाद बाकी जो नेम रिएक्शन है 10 के अलावा भी हैं, वो हम सेकंड वीडियो में कवर कर लेंगे। तो देखते हैं एक नेक्स्ट और इस वीडियो की लास्ट नेम रिएक्शन। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी परकिन अभिक्रिया। इसमें याद रखिएगा, देखो परकिन रिएक्शन को बहुत डिटेल से और कई तरह से इसके जनरलाइज वे को एक्सपेंड करके हम सभी लोग एल्डिहाइड कीटोन में सीख चुके हैं। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात कर रहे हैं कि हम परकिन रिएक्शन में लिखेंगे क्या। तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, जब बेंजिल्डिहाइड, अब देखो बेंजिल्डिहाइड की जगह एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, मगर हम टू द पॉइंट लिख रहे हैं। जब बेंजिल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में,
इसका नाम है सोडियम एसीटेट, की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है? CH3CO का होल ट्वाइस O। इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। तो अभिक्रिया में संघनन उपरांत, संघनन हो जाता है पहले, ठीक है, संघनन उपरांत एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है जिसके जल अपघटन से, जिसके जल अपघटन से हमें सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम परकिन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझना। देखो ये हमारे पास है बेंज़िल्डिहाइड। इस बेंज़िल्डिहाइड में हमने रिएक्शन करानी है किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड से। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र हमने क्या लिखा था? CH3CO CH3। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का ही सूत्र लिखा हुआ है। हमने इस तरह इसलिए लिखा क्योंकि इसमें से हम H2O का निष्कासन करेंगे, संघनन करेंगे। उपस्थिति किसकी है? CH3COO की। तो हमको पहले मिलेगा माध्यमिक यौगिक। ये जो कंपाउंड हम बना रहे हैं ये है माध्यमिक यौगिक। और इस माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन हो जाएगा तो CH3COOH ये तो बाहर निकल गया। जो बाकी बचा हुआ कंपाउंड है वो ये है, रिंग के साथ CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनेमिक अम्ल। यहाँ पर हमको सिनेमिक अम्ल की प्राप्ति हो जाती है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं परकिन अभिक्रिया। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये रिएक्शन याद हो गई होगी। तो देखो इस वीडियो में हमने आपको 6 नेम रिएक्शन कराई हैं। एल्डोल संघनन, कैनिज़ारो अभिक्रिया, कार्बेलामीन अभिक्रिया, परकिन अभिक्रिया, और एक और रिएक्शन इसमें देखना जो भी हमने कराई हो। तो उन 5 रिएक्शंस को आप 6 रिएक्शन को आप अच्छे से लिख करके याद कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और आने की 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपको इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन इस बार पेपर में ज़रूर मिलेगी। तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और आप कैप्सूल सीरीज़ का एक भी वीडियो मत छोड़िएगा। ये सारी चीज़ें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्कस करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।